प्रणाम। यदि हम कुछ समझना चाहें तो मन को समझें। मन से मेरा अर्थ है जिसमें हमारा तन भी शामिल है, हमारे विचार भी शामिल हैं और भाव भी, जो संवेदनाएं हैं वह भी। मन को समझे बिना बाकी और कुछ समझना नहीं है, बल्कि संग्रह करना है। लगता तो हमें ऐसा है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन मन उसका संग्रह करके और एक भंडारण करता रहता है, और जब अटखेले खेलता है उस समय उसमें से चुन चुन करके चीज़ें निकालता है। किसी एक चीज़ को पकड़ लो तो निरंतर उसी गति में अनेक चीज़ों को जोड़ता हुआ न जाने कहीं लंबी यात्रा करता रहेगा, बहुत आगे चला जाएगा, लक्ष्य से भटक जाएगा। जो उसको जानना था, खोजना था, उस पर ध्यान न दे करके शब्द आएंगे, विचार आएंगे, उसके रूप बनाएगा, दृश्य बनेंगे और उसमें गति करता रहेगा, एक अलग दुनिया में घूमता रहेगा। ये मन की आदत है। और जो समझ रहा है उसकी गतिविधि, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसके तौर तरीके जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, इकट्ठा जरूर कर लेंगे, एक बोझ हो जाएगा, एक भार हो जाएगा, और उस भार को लेकर के हम ये घोषणा करते हैं कि मैं जान गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, मुझे समझना कुछ भी बाकी नहीं है। ये विडंबना है, ये भ्रमितता है, ये भुलावा है, ये भटकन है। मन को हर क्षण देखते रहो और मन हर पल हमारे साथ है। या यूँ समझें कि हम ही मन हैं, ये और ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि हम ये कहें कि मन को समझते रहो तो मन एक प्रश्न खड़ा करेगा कि फिर मुझे समझने वाला और कौन, दूसरा कौन? और दूसरा कौन उसकी टॉ में जब जाएगा तो फिर अपनी कल्पना के जरिए कोई न कोई नई चीज़ बना देगा और उसकी सत्ता मजबूत करके और कहेगा कि ये मुझे देख रहा है, जबकि वो उसी का रूप है। मन ने ही ये चाल चली है कि एक दृष्टा बन गया, एक दृश्य बन गया। देखने वाला भी वही, दिखाई देने वाला भी वही, दोनों वही है। ये बड़ा अजीब ख्याल है मन का। तो मन को गहराई से समझ लिया, और इसको गहराई से समझने के लिए जो भी हमारी दैनिक गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, बाहर हो या भीतर हो, उन पर लगातार ध्यान रखना पड़ेगा। और सच्चा ध्यान भी यही है, निरंतर। यही वास्तविक ध्यान है। ये जब पैनी नजर हमारी रहेगी, हमारी दृष्टि उसकी हरकतों पर निरंतर बनी रहेगी, तो समझ में आएगा कि इसकी गतिविधि का क्रम जो है वो किस ढंग का है। वो सिस्टम समझ में आएगा, वो तौर तरीके समझ में आएंगे। ये कैसे संग्रह करता है, कैसे रिकॉर्डिंग करता है ये, और कैसे उसको संजो रखता है, और कहाँ कहाँ प्रति उत्तर देने के लिए जब जब भी काम पड़ता है उसका उपयोग करता है, पुनरावृत्ति करता है, दोहराता है। मन में इसी तरह से लंबे समय की एक संग्रहालय बना हुआ है, एक भंडारण है जो चलता रहता है, और लगता है हमें कि हम कुछ नया कर रहे हैं। नया कुछ नहीं हो रहा है, वही पुरानी चीज़ें हम बार बार दोहरा रहे हैं। तो मन की जो एक गतिविधि है
इसके बारे में भी कुछ बताया कि कैसे कैसे ये कूद फांद करता है बिना बेवजह के, जिसका कोई मतलब ही नहीं। विचार हम क्या करना चाह रहे हैं और विचार क्या आ रहे हैं, बाढ़ सी आ जाती है, एक फ्लो चलता है, प्रवाह चलता है। उस प्रवाह को हम ज्यों काटेंगे और बढ़ेगा वो। ऐसा क्यों होता है? ये बड़ी शांति से हर गतिविधि 24 ही घंटे निरंतर इस पर ध्यान रखते हुए देखते रहो, बड़े सावधानी से, सजग होकर के। बस यही उपासना है, यही ध्यान है, यही अनुभूतियाँ हैं, यही ज्ञान है। जो जो हमने पहले ज्ञान, अनुभूतियाँ, धारणाओं, साधनाओं, अभ्यासों का जो एक सिलसिला इस मन ने संग्रह कर रखा है ना, वो साफ साफ नजर आएगा और मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता कहाँ है। मैं किसे दोहरा रहा हूँ बार बार, किस गंध चक्कर में पड़ा हुआ हूँ मैं। कुछ हाथ तो लग ही नहीं रहा, दौड़ धूप करके थक रहा हूँ और गिर रहा हूँ, फिर उठ रहा हूँ, फिर थक रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ। ये हालत हो रही है। एक हल्की सी बात बताई है मन के बारे में कि मन कैसे गतिविधि कर रहा है। चंचल मन निसी दिन भटकत है, चंचल मन निस दिन भटकत है, भटकत है भटकावत है, भटकत है भटकावत है, चंचल मन निस दिन भटकत है। हमारा मन चंचल है और इतना चंचल है कि खुद भटकता है और भटकाता है। बस यही काम है इसका। उदाहरण दिए हैं बहुत से। जिम मरकट तरु पर चढ़कर, जिम मरकट तरु ऊपर चढ़कर, डार डार पर लटकत है, जिम मरकट तरु ऊपर चढ़कर, डार डार पर लटकत है, चंचल मन निस दिन भटकत है। ओ भटकत है भटकावत है, चंचल मन निस दिन भटकत है। जैसे वृक्ष पर एक बंदर चढ़ जाए और इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल निरंतर छलांगे मारता रहता है, दौड़ता है। उन डालियों के अलावा उसके पास नया कुछ नहीं है। वही वही डालियाँ पुनः पुनः पकड़ता है, कूद फांद करता है और थकता है वहीं। ऐसी मन की गति है। एक प्रसंग याद आ रहा है, बड़ा प्यारा है वो, समझने जैसा है। एक बार क्या होता है कि एक बंदर घूमता घामता कहीं निकल गया गांव की तरफ, और गांव में पहले गन्ने पेल करके, रस निकाल करके कढ़ा में उसका गुड़ बनाते थे। तो वह उसका जो गन्ने का जो रस निकला हुआ, जो मीठे मीठे पार्ट जो पड़ा हुआ था अलग, रस तो निकल चुका, लेकिन बाकी जो चीज़ बच गई वो भी थोड़ी थोड़ी मीठी होती है। तो उस लोभ से उसने उसमें खाना शुरू किया उसको। अब उसमें क्या था, एक बिच्छू था, उसने डंक मार लिया उसको। डंक मारा, उसका जहर चढ़ा उसको और चंचल हो गया वो। बंदर पहले से चंचल है, उसका स्वभाव ही चंचलता है, लेकिन बिच्छू के डंक से उसमें चंचलता बढ़ गई। अब वहाँ से भागा वो। भागा तो एक ऐसा वृक्ष है जिसको कैमच कहते हैं हम, उनके अगर तंतु कहीं लग जाएं शरीर पर तो खुजली चलती है। ऐसे वृक्ष पर वो चढ़ गया।
तो सारे शरीर में खुजली, खुजलाने लगा। अब सोचो उस बंदर की क्या हालत होगी। उससे भी 1000 गुना हालत बिगड़ी हुई इस मन की है। इतना चंचल है। ये चंचलता जब तक हम गौर से देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। ठीक है, फिर कहा है आगे, रुकत जतन से क्षण विषयन ते, रुकत जतन से क्षण विषयन ते, फिरती नहीं मैं अटकत है। कुछ देर के लिए विषय भोगों में रुकता है और रुक करके भी उसी में अटक जाता है और उनको बार बार चाहता है। ये भी एक भटकन ही है, ये भी चंचलता है। कांच कहे तू लोभ कर मूरख, कांच के हेतु लोभ कर मूरख, चिंता मनी को पटकत है, चंचल मन निसदिन भटकत है। ओ भटकत है भटकावत है, चंचल मन निसदिन भटकत है। कांच को देख करके, उसके प्रकाश को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, यानी कि विषय भोग जितने भी हैं आकर्षित करते हैं उसको, और उसमें सुख ढूंढता है। वो मन भी सुख ही चाह रहा है, आनंद चाह रहा है, लेकिन उसका रास्ता अलग है, उसके पास तरीके नहीं हैं। वो जो पुरानी परिपाटी है उसके अनुसार ही खोज रहा है, और कितनी बार गलतियाँ की है और फिर कर रहा है, इतनी बार भटका है और फिर भटक रहा है। नया कुछ नहीं आ रहा उसके पास में। इसलिए उनको दोहराना नहीं है, सिर्फ देखना है। बाहर की दौड़ धूप कैसे कर रहा है ये, इसको देखते देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसकी हरकतें कैसी है, क्या सिस्टम है इसमें जो निरंतर काम कर रहा है हमारी बेहोशी में, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इसलिए बेहोश स्थिति में वो हमें भटका रहा है, दौड़ा रहा है। कभी भयभीत होता है, कभी पलायन करता है, कभी चाहता है। अनेक क्रिया प्रतिक्रिया इसकी निरंतर चल रही है। तो इसको देखना होगा, समझना होगा। और वो कैसे होगा? न तो इसकी चीज़ों को रोकना है और न बढ़ाना है, सिर्फ इस पर नज़र रखनी है, पैनी नज़र, तीखी नज़र, सजग होकर के देखना है कि वास्तव में हो क्या रहा है। मेरा मन है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसी निंदा भी नहीं करनी है। जैसा है वैसा है, जो का त्यों देखना है। ये देखना अगर आ गया तो इसकी हर चीज़ें सामने आ जाएगी, और वो जो जो सामने आती जाएगी त्यों त्यों समझ पैदा होगी। वही प्रज्ञा वास्तविक क्या है, तथ्य क्या है, सत्य क्या है, उसको अनुभूत करवाएगी। ब्रह्मानंद समीप छोड़कर, ब्रह्मानंद समीप छोड़कर, तुच्छ विषय रस घटकत है, तुच्छ विषय रस घटकत है, चंचल मन निसदिन भटकत है। ओ भटकत है भटकावत है, चंचल मन निसदिन भटकत है। इसके आते बता रहे हैं ये कि ब्रह्मानंद समीप छोड़कर, जो अंत में है, जो तुम्हारे भीतर से ही प्रक्रियाएं होकर के बाहर प्रदर्शित हो रही है। बाहर से भीतर की ओर कुछ नहीं हो रहा है, भीतर से बाहर की ओर हो रहा है। अब भीतर कहाँ, किस तरह से, कब और कैसे हो रहा है, उसके लिए हमें भीतर देखना पड़ेगा,
मन भीतर ही रह करके प्रतिक्रियाएं कर रहा है, इसलिए भीतरी दृष्टि आवश्यक है, जरूरी है। सजगता के साथ, बिना पक्षपात के, ज्यों का त्यों देखने की कला जिसमें आ गई, वो समझ गया। अलग से समझना नहीं पड़ता है, इस तरह से देखना ही समझना है। ब्रह्मानंद समीप छोड़कर तुच्छ विषय रस घटकत है। चंचल मन निस्दिन भटकत है, भटकत है, भटकावत है। तुच्छ विषय रस, तुच्छ है ये। तुच्छ क्यों है? क्योंकि जो चीज़ बार बार आती है और आसक्त करती है, हमें बांध देती है, हमें मजबूर कर देती है, वो तुच्छ ही है। हमें बंधन में डाल रही है, हमें कैद कर रही है, सीमा में बांध रही है, हमारी उड़ान की गति को रोक रही है। तो ऐसी जो आसक्तियां हैं, ऐसा जो बार बार का यह आंदोलन है, बार बार की जो परिपाटी है, ये बार बार करने से भी एक कुंठा पैदा होती है। मन मुरझा सा जाता है, थक सा जाता है, नई एनर्जी उसमें नहीं रहती है। विश्राम में वो होता ही नहीं है, थका थका सा जीता है और उसके सारे काम थके थके ही होते हैं। और थका हुआ आदमी किसी भी कार्य को करेगा तो उसको भी बिगाड़ देगा, सही नहीं कर पाएगा। वो बेहोशी होगी, उसमें थकान होगी और फिर बोर हो जाएगा, बोरियत पैदा होगी उसमें। ये क्या हो रहा है बार बार, ये कुंठा खाए जाएगी। और मन जिसको खोज रहा है, जिस आनंद को, मन भी आनंद ही चाह रहा है, लेकिन खोजने का ढंग इसका गलत है, खोजने का तरीका गलत है। खोजने के लिए वही पुरानी परिपाटी अपना रहा है, ये परिवर्तन नहीं कर रहा है। ये सब कीमिया, ये सब सिस्टम देखने से समझ में आएगा। देखना शुरू करें आप, देखते देखते सब ठीक हो जाएगा।